हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है आपका HTML पार्ट 10। इसके अंदर हम देखने वाले हैं आपका HTML हेडिंग के बारे में कि हेडिंग एक आप कैसे बना सकते हैं HTML एलिमेंट के साथ में। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकती है। एंड जब हम HTML का कोर्स एंड CSS का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी हम इसके अंदर ही देखने वाले हैं गाइस। तो सब कुछ कवर करेंगे इन डेप्थ में गाइस, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आप हेडलाइन होती क्या है एंड हेडिंग को कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी दिख ही रहा होगा, लाइक HTML ट्यूटोरियल्स एंड HTML हेडिंग। अब हेडिंग होती क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने 2 लाइन की, तो 2 लाइन की डेफिनेशन में यहाँ पे आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में भी आ रहा होगा, HTML हेडिंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडिंग्स ऑफ द पेज, ठीक है। कि आप सिंपल सा इस लाइन में आप समझ रहे होंगे कि जितना भी हमारे HTML के पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर हम क्यों यूज करते हैं हेडिंग को। हेडिंग को इसलिए यूज करा जाता है कि लाइक कि वो बिल्कुल आपका हेडलाइन की तरह यूज करे। लाइक आपका क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर आपने देखे होंगे कि लाइक आपका बोल्ड होते हैं या डिफरेंट कलर में होते हैं या डिफरेंट फॉन्ट में होते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो आंसर होता है आपका देखा होगा आपने, वो डिफरेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताने के लिए कि वेब में भी उसी चीज को फॉलो अप करते हैं कि अगर कोई चीज आपको टॉपिक दिखाना है कि लाइक कि सेक्शन के ऊपर दिखाना है, तो लाइक हेडिंग है आपकी वो, तो हेडिंग डिफरेंट कैसे दिखा सकते हैं। तो हेडिंग डिफरेंट दिखा सकते हैं आप यहाँ पे हेडलाइन जो भी आपको मिलता है हेडिंग के अंदर, उन सारी चीजों को यूज करके। तो उसके अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं HTML के अंदर वो देखिए। तो आपको यहाँ पे 6 मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो 6 होते हैं। 6 में कैसे लिखते हैं उसे लिखते हैं आपका H1, H2, H3, H4, H5, H6, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपके यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिख भी रखा है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो एंड इसके बाद देखते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इस चीज को कैसे यूज करते हैं। तो आपके पास में 6 है और 6 की वेरिएशन क्यों है वो भी देखिए, वेरिएशन क्या क्या है इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग, ठीक है, यहां पे क्यों है ये। तो सबसे पहले आप समझिए यहां पे इसकी इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा क्यों है। अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉप भी तो कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन होगा, बट इसको यूज करना क्यों बेनिफिट होता है तो वो समझिए। तो यहां पे 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। पहले पॉइंट्स में यहां पे सबसे पहले आप यहां पे दिख रहा होगा आपको, सर्च इंजन यूज हेडिंग्स ऑफ इंडेक्सिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज। आपको समझ रहे हैं कि जो आपका सर्च इंजन होता है ना, अब उस सर्च इंजन को आपको बताने के लिए, इट मींस कि आपको उसको पता लगाने के लिए ना, तो वो चीज आपका हेडिंग यूज करता है इंडेक्सिंग करने के लिए एंड स्ट्रक्चर को एंड कंटेंट को यहाँ पे वेब पेज को दिखाने के लिए। तो लाइक आपका जो एसईओ पर्पस होता है ना, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस चीज के लिए भी आपका ये हेडलाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड पॉइंट में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि हेडिंग्स आर यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो आपका वेब लेआउट होता है ना, तो वेब लेआउट में आपके हर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस के ऊपर कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब वो टॉपिक्स में आपका क्या हो सकता है कि लाइक आपको कोई एक टॉपिक है सपोज, ठीक है, आपका HTML टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने HTML को कितना बोल्ड कर रखा है, तो ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। अब उसको आप हेडिंग बोल सकते हैं या हेडलाइन बोल सकते हैं, या उसको शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिए H1, H2, H3, H4, H6, इस चीज से हम इस चीज को चला सकते हैं किस पे, वेब लेआउट पे। आप समझ रहे हैं। एंड तीसरे पॉइंट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंपल सा है कि लाइक ये जो हमें देते हैं ना, ये आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन देते हैं एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ में ये स्ट्रक्चर भी देते हैं डॉक्यूमेंट का वेब लेआउट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि लाइक कि आपकी जो हेडिंग होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ओके। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसी के अंदर आप देखिए एग्जांपल्स, ठीक है। एंड एग्जांपल में देखिए सबसे पहले कैसे इस चीज को वेरिएशन है इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि लाइक आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का दिखाना है। सबसे ज्यादा जो हायर फॉन्ट, इट मींस की जो फॉन्ट साइज होता है सबसे ज्यादा, वो आपका H1 का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका H2 का, फिर आपका H3 का, फिर उसके बाद H4 का, फिर आपका H5 का, एंड लास्ट में होता है आपका H6 का। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन दिख रहा है कि इसमें फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है। एंड बोल्ड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि बोल्ड भी है आपका, सबसे पहला आपका बोल्ड, एंड देन उसके बाद में उसका फॉन्ट साइज के साथ उसके बोल्डनेस कम होती जाती है। तो ये आपकी हेडिंग्स के टैग्स जो आप यूज कर सकते हैं HTML एलिमेंट के अंदर, और इनको कैसे यूज करते हैं तो अभी चलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे एंड देखते हैं इनको प्रैक्टिस करके गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपने एडिटर पे आने के बाद आपने देखा कि मैंने सबसे पहले एक फाइल बना रखी है। इस फाइल को मैंने कैसे बनाया, कंट्रोल N करके, आपको पता है सेव करके जस्ट मैंने यहाँ पे नाम दिया, एंड यहाँ पे मैंने नाम दिया आपका पार्ट 10 HTML heading.html, ओके। एंड ये किस फोल्डर के अंदर, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये फोल्डर वही है जिसके अंदर हम सारे के सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एस्केलेशन साइन के साथ में आपको डॉक टाइप, ठीक है। क्यों देते हैं आपको मैंने जैसे बताया है
कि आपको HTML5 जब भी हम यूज करते हैं इस चीज को देना पड़ेगा। एंड इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको हर वीडियो में ये लिख के दिखा रहा हूं कि जिसकी वजह से आप भी प्रैक्टिस कर सके इस चीज को, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आपका जिस भी रिगार्डिंग जिस चीज हम पढ़ रहे हैं अभी ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML हेडिंग। एंड HTML हेडिंग के बाद जब हेड टैग के बाद आ जाएंगे ना हम, तो यहां लेंगे बॉडी, ठीक है, बॉडी को ले लेंगे। एंड ये है आपकी बॉडी। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके ब्राउजर पे दिखाऊं ना इसको, तो यहाँ पे अभी ये पेज है, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया कि टाइटल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे कि हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स कैसे यूज कर सकते हैं आप। सपोज मैंने यहाँ पे H1 ले लिया, इस H1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका कोड फॉर एजुकेशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपका कोड फॉर एजुकेशन ले रहा हूँ, जो चैनल का नाम है मेरा। एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे आपका H1 से लेके ना H6 तक ले लेता हूं, तो कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले मैं इसको करूंगा कॉपी एंड पेस्ट कर लूंगा। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर लिया, कितने टाइम, यहाँ पे मैंने 6 टाइम। एंड यहाँ पे मैं चेंज करूंगा सबसे पहले आपका H2 एंड देन इसके बाद हो जाएगा आपका H3, ठीक है। एंड देन इसके बाद होगा आपका H4 के बाद होगा ये आपका H5 एंड देन उसके बाद में लास्ट होगा आपका S6। ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 ले लिए क्योंकि हमें 6 ही मिलते हैं इसके अंदर। एंड इसके बाद मैं इसको करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे वेब पे एंड यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश करने के बाद देखिए वेरिएशन, जैसे कि मैं जो वेरिएशन आपको थ्योरी में दिखा रहा था ना, वही वेरिएशन यहाँ पे आपको लाइव पे दिख रहा होगा कि लाइक सबसे पहले आपका H1 जो मैं यहाँ पे है एंड देन उसके बाद में H2, H3, H4, H5, H6। आप समझ रहे हैं, ये सारे के सारे वेरिएशन है। अब इसमें मैं फॉन्ट साइज आपको दिखाऊं ना, जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है हम, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखिए जो हमें मिलता है HTML की तरफ से जो CSS बाय डिफॉल्ट लगी हुई मिलती है हमें इसके अंदर हेडिंग के अंदर, तो वो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1। जब कभी भी आप H1 यूज करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपका डिस्प्ले ब्लॉक, अब ये डिस्प्ले ब्लॉक है क्या, जब हम CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे। एंड फॉन्ट साइज, इट मींस की जो फॉन्ट का साइज होता है ना गाइस, जितनी भी पैराग्राफ, इट मींस की जितनी भी टाइपोग्राफी से रिलेटेड चीजें होंगी ना, उसमें आपका फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फॉन्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, साइज, फैमिली, फॉन्ट वेट, ये सब हम देखेंगे CSS के अंदर। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज, एक चीज को आप याद रखिए अभी कि फॉन्ट साइज है आपका, फॉन्ट साइज कितना है 2em। 2em मतलब ये होता है आपका कि 1 होता है आपका 16 पिक्सल का, तो यहाँ पे 2 यूज करा है तो इट मींस कि आपका 32 का हो गया वो, ठीक है। एंड इस चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपका REM, EM इन सब में, तो आपको क्या करना है, ऑन गूगल सर्च करना है पिक्सल 2em, ठीक है। एंड जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अब वहां पे लिखा था उन्होंने कितना 32, अगर मैं यहाँ पे 32 लिख दूं तो देखिए 2em हो गया आपका। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे इस चीज को कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं वहां पे जाके। तो ये चीज आप समझ गए कि H1 के ऊपर ना फॉन्ट साइज अभी आपका क्या है 2em का। इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे H2 का। अब इस H2 को देखिए जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, इसके साथ यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज चेंज हुआ। बट एक चीज देखिए आपने, अभी जब कभी भी आपका H1 हो या H6 हो, इनमें से किसी को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना, आपका टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मार्जिन ले रहा है। ये मार्जिन क्या है, ये मार्जिन जब आपको मैं CSS के अंदर आपका बॉक्स मॉडल पढ़ाऊंगा ना कि बॉक्स मॉडल होता है क्या है उसके अंदर CSS के अंदर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये देखिए कि इसको स्पेस लेने के लिए यूज करते हैं बस, ओके, इतना याद रखिए बस अभी। तो यहाँ पे आपका क्या है कि फॉन्ट साइज आपने देखा H1 का, इसके बाद है आपका H2 का। H2 का फॉन्ट साइज क्या है यहाँ पे 1.5, ओके, 1.5 em, इसको कन्वर्ट करके खुद देखिएगा आप। एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका H3 का देखिए यहाँ पे क्या है 1.17, जो कि यहाँ पे आपको साइड में दिखता भी होगा। एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पे H4 है। H4 पे यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट साइज अवेलेबल ही नहीं है। इट मींस कि जो आपका फॉन्ट साइज H4 पे है ना, वो आपका ब्राउजर का है। एंड ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट का फॉन्ट साइज पता है कितना होता है गाइस, वो होता है आपका 16 पिक्सल का, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका H5 पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे फॉन्ट साइज 0.83 em कर रखा है। इट मींस कि आपका 16 पिक्सल से कम है ये, ठीक है। इसके बाद है आपका H6 पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए सबसे छोटा है आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जिसको मैंने इंस्पेक्ट कर रखा है। एंड इस पे यहाँ पे इन्होंने फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी क्या लगाई है 0.67 em की, इट मींस की सबसे छोटे की, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए कि किस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं आप एक हेडलाइन बनाने में। एंड इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वेबसाइट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलती है हेडिंग्स, जो आप यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। क्यों, क्योंकि वेब लेआउट पे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, उन चीजों के लिए हमारे को इस चीज को यूज करना चाहिए। एंड वेबसाइट को SEO पर्पस से बनाने के लिए भी इस चीज को यूज करना चाहिए। एंड गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करके दिखाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपका HTML पैराग्राफ की पैराग्राफ के लिए कौन से एलिमेंट मिलते हैं और पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं हम HTML के अंदर। तो सब कुछ देखेंगे गाइस डिटेल में। एंड गाइस जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन जय हिंद गाइस।